हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित कुमार। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे थॉट्स एंड लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, बच्चों का विकास कौन कौन सी अवस्था में होता है। तो वैसे जो है आज कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, यानी स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। जब बालक जो है गर्भ में होता है तो वो बाहर आने के बाद जो है जो अवस्थाएँ उनकी जो होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं तो देखेंगे। सबसे पहले आपका आता है शैशवा अवस्था। जैसे ही बालक जो है अब माँ के गर्भ से निकलता है तो वो जब आता है तो वो जो अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष, यानी जब बालक जो है का जो टाइम ऑफ पीरियड जो है शैशवा अवस्था का, वो जन्म से 2 वर्ष, जब जन्म लेता है उस समय से स्टार्टिंग होता है और 2 वर्ष की अवस्था तक वो काल जो है शैशवा अवस्था काल कहलाता है। उसके बाद जो है देखेंगे सेकेंड जो है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो स्टेज है 2 से 11 भी कह सकते हैं और 3 से 12 भी कह सकते हैं। यदि आपका जो है प्रश्न पूछा जाए कि बाल्यावस्था की जो है स्टेज कौन सा है, कितने उम्र से कितने उम्र तक जो है बाल्यावस्था का काल होता है, तो अगर आपका इन दोनों में से अगर कोई दिया रहेगा, जैसे 2 से 11 या 3 से 12 दिया, दोनों में से अगर कोई एक रहेगा तो आप इस दोनों में से कोई एक को सही कर सकते हैं। उसकी तो बाल्यावस्था की जो उम्र होती है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के पश्चात और 11 वर्ष तक कह सकते हैं। 2 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो जो है अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो उम्र होती है बाल्यावस्था के बाद होती है और इसकी उम्र जो होती है 11 से 18। जैसे आपने देखा कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो है शैशवा अवस्था कहलाती है, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था जो है बाल्यावस्था होती है। और किशोरावस्था जो है 11 से 18 या 13 से 19 या 11 से 18। इसमें भी आपका जो है प्रश्न अगर दिया जाता है, आप किसी भी अगर टेट एग्ज़ाम्स को देते हैं, उसमें अगर आपका इस दोनों में से कोई ऑप्शन में अगर रहे तो आप बेहिचक जो है इसमें से कोई एक को सही कर सकते हैं। दोनों में से अगर एक रहे, 11 से 18 या 13 से 19। उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद की जो अवस्था है वो है आपका प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की जो उम्र होती है वो है 18 या 19 वर्ष से 60 वर्ष तक। 18 या 19 वर्ष से 60, यानी आप कह सकते हैं यानी आप कह सकते हैं कि ये 18 वर्ष से लेकर 60 या 19 वर्ष से लेकर 60 वर्ष, 18 से 60 या 19 से 60 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपको प्रौढ़ावस्था कहलाता है। उसके बाद है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में आते आते लोग जो है 60 वर्ष के हो जाते हैं, यानी 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग होंगे उन्हें जो है हम वृद्धावस्था की श्रेणी में रखेंगे, यानी वो वृद्ध हो चुके हैं। 60 वर्ष के बाद जो ऊपर 60 वर्ष से जो ऊपर के एज वाले होंगे उन्हें हम वृद्धावस्था की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ हम देखें स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कैसे जो है कोई बालक अगर जन्म लेता है तो जन्म लेने से 2 वर्ष तक की अवस्था जो है शैशवा अवस्था कहलाती है। उसके बाद जो है 2 से 11 वर्ष की अवस्था जो है वो आपका बाल्यावस्था हो जाता है। उसके बाद जो है 11 से 18 जो है आपका, या 13 से 19 कह सकते हैं आप, वो है आपका किशोरावस्था। उसके बाद जो है 18 या 19 वर्ष से 60 वर्ष की अवस्था जो है प्रौढ़ावस्था कहलाती है, और जिस अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं। और उसके बाद जो है वृद्धावस्था की जो उम्र है वो 60 वर्ष के उपरांत और लास्ट जब ऊपर जाते हैं तब तक की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था कहलाती है।
तो 60 से ऊपर वाले जो है वृद्धावस्था की श्रेणी में आएंगे। अब हम देखेंगे सबसे फर्स्ट शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो उम्र होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। यानी कह सकते हैं कि जब बालक जन्म लेता है उसके बाद से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक जो है उस टाइम ऑफ पीरियड को जो है हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं। किशोरावस्था में बालक की जो है कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिशु के समायोजन की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। कि समायोजन जो है बालक किसी भी चीज़ को जो है अपने अंदर समायोजित करता है, कुछ अपने अंदर जो है समाहित करता है, अपने अंदर जो है सम्मिलित करता है, उसको जो है उस अवस्था को जो है शैशवावस्था कहा गया है। यानी शैशवावस्था एक ऐसा काल है जिसमें कोई बालक जो है, कोई शिशु, वो किसी भी चीज़ को जो है अपने अंदर समाहित करता है, अपने अंदर समायोजन करता है। उस अवस्था को जो है शैशवावस्था कहते हैं, शैशवावस्था काल कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये अवस्था जो होती है, इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाहरी वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। जब बालक जो है अपने माँ के गर्भ में होता है तो वो आंतरिक जो है रूप से वो रहता है और आंतरिक वातावरण से निकलकर जो है वो बाहरी वातावरण में आता है और उसमें अपना जो है समायोजन करता है। उसमें जो है अपना जो है वातावरण को जो है समायोजन करके उसमें जो है प्रयास करता है कि वातावरण के उसके अनुकूल रहने का। तो ये कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था काल जो होती है पूर्ण रूप से जो है बालक का जो है एक समायोजन करने की जो है अवस्था के रूप में इसे हम भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस अवस्था को बालक का निर्माण काल भी कहा गया है। यानी इस काल को जो है बालक का निर्माण काल भी कहा गया है। शैशवावस्था काल को आप देख सकते हैं कि आप इसे समायोजन की अवस्था कह सकते हैं, आप इसे जो है निर्माण काल की अवस्था कह सकते हैं। तो ये सभी जो है आपका शैशवावस्था से रिलेटेड है। जो है शैशवावस्था में कोई बालक जन्म लेता है तो आंतरिक वातावरण से निकलकर बाहरी वातावरण में समायोजन करने का प्रयास करता है और समायोजन कर भी लेता है, इसलिए इसे समायोजन करने की अवस्था भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है ये बालक का जो है निर्माण काल भी कह सकते हैं कि बालक का सबसे अधिक जो है विकास जो होता है सबसे अधिक इसी काल में होता है। आप शारीरिक विकास कहें या मानसिक विकास कहें, किसी भी विकास की चर्चा अगर करें तो सबसे अधिक विकास जो है शैशवावस्था काल में ही होता है। बच्चा भले ही सुनकर देख कर यानी किसी भी चीज़ को जो है वो देखकर उसको फॉलो करके उसको सीखता है। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे अधिक जो है इसी काल में जो है डेवलपमेंट होता है, शारीरिक रूप से कहे तो और मानसिक रूप से, दोनों का विकास जो है इसी अवस्था में होता है। उसके बाद देखेंगे हम कि इस समय बालक माता के दूध पर पूरी तरह निर्भर रहता है। जब बालक जन्म लेता है तो 0 से 2 वर्ष यानी इस अवस्था तक जो है 2 वर्ष की अवस्था तक बालक पूर्ण रूप से जो है माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। वो ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। और वैसे तो इससे जो है कहा भी गया है कि ये जो है आंतरिक रूप से जो है बाहरी वातावरण में आकर वो बाहर समायोजन करता है, तो उसे समायोजन करते करते समय लग जाता है। तो इस अवस्था तक आते आते जो है वो कुछ खा नहीं पाता है। तो ये जो है पूर्ण रूप से जो है अपने माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। अप्रॉक्स आप देखते होंगे कि आपके आसपास या आपके फैमिली में अगर कोई बच्चे होंगे तो 1.5-2 वर्ष तक तो है, 2 वर्ष तक वो माँ के दूध पे ही या फिर आसपास जो है कुछ ऐसा अवेलेबल होता है दूध, तो वहाँ से दूध जो है लेके लिक्विड के रूप में उसे हम देते हैं। लेकिन अधिकांशतः जो है देखा जाता है कि 1.5 से 2 वर्ष तक के बालक जो है वो माँ के दूध पे ही निर्भर रहता है।
उसके बाद देखेंगे कि इस समय बालक अपरिपक्व होता है और दूसरों पर पूरी तरह निर्भर होता है। इस समय जो है, इस अवस्था में जो है बालक पूरी तरह से जो है अपरिपक्व होता है, यानी उस और दूसरे पर निर्भर होता है। यानी इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में जो होती है, इसमें जो बालक अब पूरी तरह से अपरिपक्व होता है, उसे किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होता है। वो धीरे धीरे जो है सीखता है, अनुकरण के द्वारा धीरे धीरे सीखता है। हमारे घर में जो बड़े हैं, हमारे जो घर में बड़े हैं, उनसे जो है जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उन सभी चीज़ों को, उन सारी एक्टिविटी को देखकर वो सीखता है और धीरे धीरे देखते देखते एक समय आने पर वो परिपक्व हो भी जाता है। लेकिन ये अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, इसमें बालक जो है पूरी तरह से अपरिपक्व होता है। उसे किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है, और वो दूसरे पर निर्भर रहता है। जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, माता पिता हैं, उन पे जो है निर्भर रहते हैं। वो अगर जब तक कुछ खाने को ना दे तब तक बालक जो है कुछ नहीं खा पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है शैशवावस्था से रिलेटेड है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद देखेंगे शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो देखेंगे कि कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि शारीरिक विकास की तीव्रता। शारीरिक विकास की तीव्रता यानी शैशवावस्था काल में अभी मैंने बताया कि सबसे अधिक, या आप शारीरिक विकास की बात करें या फिर मानसिक विकास की बात करें, सभी प्रकार या बात करें, इसमें जो है शारीरिक रूप से जो है इसमें इस अवस्था में काफ़ी जो है विकास होता है। शारीरिक विकास की तीव्रता जो है सबसे अधिक, आप यहाँ देखेंगे कि ये सारी अवस्थाएं हैं जो आप देख सकते हैं कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी अवस्था जो है ये एक क्रमगत जो है इसका जो है डेवलपमेंट होता है। लेकिन सबसे अधिक, सर्वाधिक जो है आपका होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जो है सबसे अधिक जो है डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास का भी, या आप कह सकते हैं मानसिक विकास का। इन दोनों जो है चीज़ों का डेवलपमेंट जो है शैशवावस्था काल में ही सर्वाधिक होता है। उसके बाद है सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता यानी बालक जो है खुद से ना करके सीखता है, बल्कि वो अनुकरण द्वारा सीखता है। जो आपके फैमिली मेम्बर्स घर में होंगे, जो बड़े हैं, जो बड़े लोगों से जो है अपने सीनियर सिटीजन से वो अगर कुछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसको वो सुनेगा। ऐसा लगता है कि हम लोग, ऐसा आसपास कोई बच्चा है खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो बच्चा खेल रहा है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो बालक जो है खेल तो ज़रूर रहा है, लेकिन हमारी बातों को भी वो सुन रहा है। तो वो सुनकर जो है हमारी बातों को सुनकर अनुकरण के द्वारा जो है वो कुछ धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में जो है सबसे अधिक सीखने की तीव्रता जो है इसी अवस्था में होती है। यानी सीखने की जहाँ तीव्रता की बात होगी, उस वहाँ पे जो है अगर आपका प्रश्न आए कि सबसे अधिक जो है, सर्वाधिक कोई बालक जो है सबसे अधिक कौन सी अवस्था में सबसे तीव्र गति से सीखता है, तो उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन अगर आपका रहे शैशवावस्था रहे, आपका बाल्यावस्था रहे, किशोरावस्था रहे, प्रौढ़ावस्था रहे, इन सभी अवस्था को अगर का जिक्र कर दिया जाए तो उसमें आप शैशवावस्था को ही सही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शैशवावस्था की ये सभी विशेषताएं हैं कि इसमें जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसके बाद जो है आपका सर्वाधिक जो है सबसे तीव्र गति से सीखने की अवस्था जो है शैशवावस्था ही है। तो ये सारी जो है इनकी विशेषताएं हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना है, यानी बालक जो है शैशवावस्था का काल जब होता है, बालक जब इस अवस्था में होता है, तब वो अपने आप से जो है प्रेम करता है। उसे अपने आप से प्रेम की भावना होती है। वो किसी और से जो है उतना उसका अटैचमेंट नहीं होता है, उतना ज़्यादा लगाव नहीं होता है। अगर किसी को उससे परेशानी हो रही है तो वो मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसे याद रखेंगे कि वो आत्म प्रेम की भावना में है। वो इस अवस्था में जो है आत्म प्रेम की भावना होती है शैशवावस्था में। जैसे आप देखते होइगा कि अगर बच्चे को कोई चोट पहुंचा दे, कोई अगर कुछ बोल दे या फिर डांट दे, तो उस अवस्था में क्या
क्या होता है कि वो सामने वाला जो है उसको क्या करता है, जो उसको कुछ बोल देता है या फिर ऐसे ही मार देता है, तो बालक जो है खुश हो जाता है। वो देखता है कि हाँ चलो, वो उसे जो है पिटाई लगी है। तो बालक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले को क्या हो रहा है, सामने वाले को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे जो है अपने आप से प्रेम की भावना होती है। तो लेकिन जैसे जैसे जो परिपक्व होता है वैसे वैसे उसे ज्ञान हो जाता है, और फिर परिपक्व होने के बाद सभी चीज़ की जो है उन्हें जानकारी हो जाता है। उसके बाद है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रकृति प्रत्यक्षीकरण, यानी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अभी मैंने बताया कि बालक जो है खुद से ना कुछ करके, यानी क्रिएटिव ना होकर जो है बालक अनुकरण द्वारा जो है शैशवावस्था में अधिकांशतः सीखता है। शैशवावस्था काल जो है ये अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था का काल भी कहा गया है। इस अवस्था में बालक जो है अनुकरण द्वारा जो है दूसरी व्यक्ति को देख कर, सुनकर, ये सब जो है चीज़ें कर कर जो है वो सीखता है। तो ये अनुकरण करने की जो है अवस्था भी है शैशवावस्था, और ये प्रत्यक्षीकरण भी है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो है बालक देख कर जो है सीखता है। किसी काम को, अगर आपके आसपास में अगर कोई बच्चे होंगे, तो अगर आसपास आपके फैमिली में अगर 2 बच्चे होंगे और एक बच्चा कोई कुछ खेल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो भले ही बैठा हुआ है कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरे बालक को देखेगा कुछ करते हुए खेलते हुए, तो वो भी क्या करेगा, उसी काम को जो है करने की जिद करने लगेगा। तो ये देखा गया है। तो ये अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी जो है, और अनुकरण द्वारा सीखने की उसमें प्रवृत्ति भी शैशवावस्था में ही सर्वाधिक होती है। उसके बाद है आपका मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। अभी मैंने बताया ऊपर में कि शारीरिक विकास की जहाँ तीव्रता की बात हो रही थी, वहाँ मैंने बताया कि मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, यानी मानसिक रूप से जो है वो क्रिएटिव होता है, मेंटली रूप से जो है वो शांत नहीं बैठ सकता। घर में आप कहीं भी उसको कोने में रख दो, वो बैठेगा नहीं शांत से, कुछ ना कुछ वो करेगा ही। और तो ये कह सकते हैं आप कि मानसिक रूप से जो है, शारीरिक रूप से जो है उनकी जो है तीव्रता तो होती ही है शारीरिक विकास में, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी शैशवावस्था में होती है। तो शैशवावस्था काल को जो है शारीरिक विकास की तीव्रता का काल भी कह सकते हैं, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता का काल भी इसे आप कह सकते हैं। तो मानसिक क्रियाओं की तीव्रता सबसे अधिक जो है इसी काल में शैशवावस्था में होती है। जो बालक सबसे अधिक क्रिएटिव होता है, जो हमेशा कुछ न कुछ खुरापाती करते रहता है। उसके बाद है आपका दूसरों पर निर्भरता। दूसरों पर निर्भरता यानी शैशवावस्था काल में स्वाभाविक है कि जो बालक है 0 वर्ष से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है, इसमें बालक जो है दूसरों पर ही निर्भर रहेगा, वो खुद से कुछ कर नहीं सकता है। तो ये काल जो है दूसरों पर निर्भर रहने का जो है, रहने की जो है अवस्था है। यानी 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसमें बालक जो है दूसरे पर निर्भर होता है। माता पिता हैं या भाई बहन हैं या जो भी सीनियर है उनसे, उस पर जो है निर्भर रहता है। उन्हें जब तक उन्हें कुछ खाने को ना दे तब तक वो कुछ नहीं खा पाएगा। जब तक उन्हें कुछ किया नहीं जाए उनके लिए, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। तो जैसे देखा गया है कि 0 से 2 जैसे उनको नहाना है, तो जब तक हम उन्हें नहीं नहाएंगे बालक को, तब तक वो नहीं नहाएगा। तो इस उम्र को जो है हम कह सकते हैं कि ये उम्र जो है 0 से 2 वर्ष की अवस्था यानी शैशवावस्था, ये दूसरों पर निर्भरता का काल है। इसमें जो है बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। उसके बाद है आपका सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास। सामाजिक भावनाओं का सबसे सर्वाधिक विकास जो है इसी काल में होता है। आप देखिए यहाँ पे जो भी विकास, जो भी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इसमें जो है शैशवावस्था का काल ही इसमें सबसे तीव्र गति से होता है। यहाँ पे आपने देखा कि शारीरिक विकास की तीव्रता सबसे अधिक हो रही है, सीखने की प्रक्रिया की सबसे तीव्रता इसी में है, अनुकरण द्वारा जो सीखने की सबसे ज़्यादा तीव्रता जो इसी काल में है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता जो है शैशवावस्था काल में ही होती है। उसके बाद है सामाजिक भावनाओं की तीव्रता। सामाजिक भावनाओं की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो समाज में सामाजिक भावनाओं यानी सामाजिक रूप से जो है बालक जो है, जैसे बालक को जो है सामाजिक रूप से किसी भी चीज़ को ये कर दिया जाए, तो वो सामाजिक रूप से जो है उन भावनाओं को जो है अपने अंदर समाहित कर लेता है, और उनमें सामाजिक रूप से सामाजिक भावनाओं का जो है सबसे अधिक तीव्र विकास
होना शुरू हो जाता है। तो सामाजिक भावनाओं का जो है सबसे सर्वाधिक तीव्र विकास जो है इसी काल में होता है, शैशवावस्था में ही होता है। उसके बाद है आपका संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन, जैसे देखा गया है कि जैसे आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो देखते होंगे कि अगर बालक अगर कुछ मांग रहा है, किसी भी चीज़ का उसे विश है कि हाँ मुझे ये दो, तो वो अपने इशारे से या फिर कुछ करके वो बताएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। या सामने वाला अगर कोई अगर बच्चा है वो कुछ अगर खा रहा है, कुछ अगर कोई अगर गेम खेल रहा है, तो वो चीज़ वो डिमांड करेगा कि वो दे के कि मुझे भी ये चाहिए। अगर आप उसी समय उसे वो चीज़ नहीं पूरा करेंगे, आप उसे नहीं देते हैं, तो क्या करता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, हाथ पैर पटकना शुरू कर देता है। तो ये जो है संवेगों का प्रदर्शन करने की अवस्था है। इसमें जो है वो अपना संवेग जो है पूर्ण रूप से जो है अपना प्रदर्शन करता है। तो ये जो है संवेगों का प्रदर्शन करने का काल भी इसे कहा गया है शैशवावस्था काल को। उसके बाद है आपका कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता यानी कल्पना जगत में विचरण। बच्चा जो है कल्पनाशीलता यानी कल्पना जगत में वो विचरण करता है। वो अंदर से ही भले ही कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बच्चा जो है अंदर ही अंदर जो है अपने अंदर विचारों का जो है एक बहुत बड़ा जो है एक संगठित जो है एक अपना जो है संगठित जो है अपना ये बना लेता है और हमेशा जो है कल्पना जगत में ही वो घूमते रहता है। कुछ न कुछ जो है बालक अपने अंदर कुछ न कुछ क्रिएटिव जो है कुछ न कुछ थिंकिंग करते रहता है, कुछ न कुछ कल्पना करते रहता है हमेशा। लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बालक जो है वो कल्पनाशीलता की जो है नींद में ही सोता है, कल्पनाशीलता की जो है नींद में ही वो जागता है। तो ये आप कह सकते हैं कि कल्पनाशीलता और ये कल्पना जगत में विचरण, वो हमेशा जो है कल्पनाशीलता। जैसे आप बालक को देखते नहीं होइएगा कि आप वो बैठ के मतलब बैठा हुआ है शान से, वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। जब भी बालक को देखे कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो वो जो है मूड क्रिएटिव होता है, वो हमेशा कुछ न कुछ जो है अपने अंदर कल्पना करते रहता है। अब आइए देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है आप देखेंगे कि बालक के जन्म के 15 दिनों के बाद उसकी त्वचा का रंग अस्थायी होने लगता है। जब बालक जन्म लेता है तो उसका जो रंग है वो गुलाबी होता है। लेकिन जैसे मतलब थोड़ा दिन होता है, जैसे 15 दिन की अवस्था आते 15-20 दिन में जो है उसका जो है अस्थायी रंग है, जो परमानेंट जो उसका कलर है, उस कलर में जो है बालक आ जाता है। तो ये देखने को मिला है कि जैसे बालक जन्म लेता है तो उसका जो कलर होता है, जब जन्म लेने की जो अवस्था होती है, जब बालक 0 से 15 दिन के बीच होगा, उस बच्चे को आप देखेंगे तो उसका कलर जो है थोड़ा डिफरेंट लगेगा। लेकिन 15 दिन की अवस्था के बाद जो है, जब 15 दिन गुजर जाएगा, उसके बाद आप बालक को देखेंगे तो उसका कलर जो है परमानेंट कलर, जो उसका अस्थायी कलर होगा, उस कलर में वो आ जाता है। उसके बाद देखेंगे कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी काल कहा गया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी काल कहा गया है। ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपका सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है। ये जो है सीटेट एग्जाम में आपको पूछा भी गया है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। तो ये आपका इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी शताब्दी को जो है बालक का शताब्दी काल कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका रहेगा 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा 20वीं शताब्दी। यानी 20वीं शताब्दी को जो है बालक का शताब्दी काल कहा जाता है। उसके बाद है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। यानी सबसे अधिक सर्वाधिक सबसे इम्पोर्टेंट जो है काल कहा गया है सीखने का, वो शैशवावस्था। क्योंकि शैशवावस्था में बालक सबसे तीव्र गति से, सबसे तेज़ी से सीखता है, बहुत जल्दी सीखता है। कोई भी बात वो अगर एक बार 2 बार सुन लेगा तो जल्दी भूलेगा नहीं। लेकिन हम लोग को क्या है कि अगर कोई कुछ बोल दे तो 1 दिन 2 दिन बाद जो है भूल जाते हैं। लेकिन जो बालक होंगे वो शैशवावस्था की उम्र में होंगे, तो उनका जो है सबसे आदर्श काल जो है वो शैशवावस्था ही होगा।
और सबसे अधिक जो है सबसे आदर्श काल, सबसे सुपीरियर टाइम ऑफ पीरियड लर्निंग का, उसमें जो है सबसे ये शैशवावस्था काल ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे सुपीरियर जो है सीखने का यानी लर्निंग करने का सबसे पीरियड जो है शैशवावस्था काल ही होगा। उसके बाद है जन्म के समय बच्चों में भय या उत्तेजना पाया जाता है। जब बालक जब जन्म लेता है तो उस अवस्था में बालक के अंदर जो है कुछ संवेग होता है, ऐसे भय और क्रोध। ये जो है भय और क्रोध यानी उत्तेजना जो है उसमें रहता है। तो ये देखने को मिलता है कि बालक को अगर कुछ बोल दो, बालक को कुछ थोड़ा सा ऐसे छू दो तो क्या करेगा, चिल्लाना शुरू कर देता है। तो उसमें भय रहता है। इस अवस्था में जो है स्वाभाविक है कि इस अवस्था में बालक के अंदर जो है भय, इस उत्तेजना का होना स्वाभाविक होता है। उसके बाद देखेंगे हम शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, यानी जितना भी काल है आपने देखा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये जितने भी काल हैं इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य काल, सबसे जो है जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट काल जो है शैशवावस्था काल को ही माना गया है। सबसे इम्पोर्टेंट काल शैशवावस्था जो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था काम प्रवृत्ति फ्रायड के अनुसार, यानी शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना होती है। ये कहा था, ये इन्होंने फ्रायड ने कहा था कि शैशवावस्था जो है ये इसमें जो है काम प्रवृत्ति की भावना होती है फ्रायड के अनुसार। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं, इसका अगर पीडीएफ के रूप में अगर पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेसफुल आउटकम से आप वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ के रूप में सारा जो है इम्पोर्टेंट जो भी पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।